Hello student, myself Avdesh Kumar Chaudhary. I am going to teach class 7th subject supplementary reader. Today is 7 subject English supplementary reader. Chapter first. The teeny teacher. The teeny teacher. The teeny teacher. Students, this chapter is very funny, and this chapter related to the story of ants. In this chapter, the writer has written about the story of ants. So, I am going to explain this chapter English to Hindi. Explain the chapter. Explain the lesson English to Hindi. You can also see the teeny teacher. I am going to explain English to Hindi. Name the smallest insects you have seen, and the wisest is it the fly? No, it is not. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this teeny, hard-working and intelligent creature. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. Students, यहाँ पे हम एक ऐसे कीड़े के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे आप डेली देखते हैं और जो बहुत ही बुद्धिमान क्रिएचर है, बहुत बुद्धिमान प्राणी है। यह उड़ती है? अब क्वेश्चन यह राइज हो रहा है कि क्या यह इंसेक्ट्स जो है, ये जो कीड़े हैं, यह क्या उड़ती भी है? नो, नहीं, यह उड़ती नहीं है। क्या यह कोई मच्छर है? नहीं, यह कोई मॉस्क्विटो भी नहीं है। तब इसे अवश्य ही एक कोई कीड़ा होना चाहिए। नहीं, इनमें से वो कुछ भी नहीं है, बल्कि यह एक चींटी है, जो सबसे साधारण, सबसे छोटी, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े होती है। यह एक चींटी की जीवन की जो कहानी है, वह बिल्कुल अवास्तविक है, लेकिन लोग चींटियों को पालतू के रूप में पालते हैं और उसके प्रत्येक दिन के व्यवहार को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं और उसका निरीक्षण भी करते हैं। इसलिए हम इस अनेक घटनाओं के बारे में, इस छोटी सी प्राणी के कठिन परिश्रम और बुद्धिमान प्राणी के बारे में, हम घटनाओं के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि छोटी सी प्राणी होकर के भी प्रत्येक दिन चलने का काम करती हैं, कभी रुकने का वर्क नहीं करती हैं। दिस क्रिएचर is always moving from one place to another place without rest any time. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing message to them. और यह जो फीलर्स होती है, इनके जो फीलर्स होते हैं, इनकी जो पंख जो ऊपर की तरफ होती हैं,
वह क्या करती हैं, अपनी मैसेज को, अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। और आप उनकी उस चलती हुई लाइनों को देखते हैं जो दीवार पे चढ़ती हुई। आप कहीं भी उन्हें देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम दे, यहाँ पे ये एंड्स चल रही हैं जो एक दूसरे से पासिंग करते हुए दीवार पे चढ़ रही हैं और दीवार से नीचे आ रही हैं। प्रत्येक चींटी एक दूसरी चींटी को जो अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, जैसे ये आ रही हैं और इधर से जो जा रही है, ये बड़ी आसानी से एक दूसरे से क्रॉसिंग करती हुई ऊपर की तरफ और ऊपर से आने वाली नीचे की तरफ चली जाती हैं। यू कैन आल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड्स, द स्टोरी ऑफ दिस एंड्स। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In other comfortable homes called nets or ant hills. It has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Other are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserve quarters. तरह अनेक प्रकार की चींटियाँ होती हैं। उनमें से उनके बीच में जितनी भी होती हैं, साधारण जितनी भी चींटियाँ होती हैं, उनके बीच में कुछ काली होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं। और हम उनके साथ उनके बच्चों को भी देखते थे, लेकिन वे बहुत ज़्यादा अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वे रहती कहाँ हैं। उनके जो आरामदायक घर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंड्स, घोंसला कहते हैं, या चींटियों की रहने का स्थान कहते हैं। अरे कि उनमें से 100 का क्या होता है, अपना, प्रत्येक चींटियों का अपना अपना 100 कमरा और उसमें पैसे मैंने बरामदा होते हैं। और इनमें से कुछ के कमरे जो होते हैं वह रानी के लिए होता है, रानी चींटी के लिए होता है, जहाँ पे वो अपने अंडों को सेती है। और दूसरे जो होते हैं नर्सरी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वहाँ रहते हैं। और जो भी कार्य करने वाले होते हैं वह उन क्वार्टर्स, उन रूम को, उन कमरों को सुरक्षित रखते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldiers or cleaner has ever earned a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. It does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. कि वे अपनी समय को भोजन की तलाश में व्यतीत करते हैं। कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं। उनमें उन चींटियों में कुछ सैनिक होते हैं जो बैरक पे, अलग अलग बैरक पे होते हैं। कोई भी कार्य करने वाला सैनिकों के घर में जो रहते हैं वह ट्रायड रहने का प्रयास करते हैं। कोई भी सैनिक बाहर भोजन की तलाश के लिए नहीं जाता है। कोई भी कार्य करने वाला या सैनिक या सफाई करने वाला किसी भी छोटे बच्चे जो होते हैं, जो चींटियों के छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि चींटी के जीवन जो होता है बहुत ही शांतपूर्ण होता है। प्रत्येक चींटी अपने कार्य को बड़ी बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से शेयर करती हैं, उसे निभाती हैं। और वे कभी भी एक दूसरे से, अपने उस समूह में किसी भी दूसरे से कभी लड़ती नहीं है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ हैज बीन कंप्लीटेड एंड before second paragraph teaching, I want to give some work. You also try to complete the story. The story of an ant's life sounded almost untrue. The utilized phrase means highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on facts. Complete the following
sentence. Students, you will also try to complete the sentence. Third question, in what ways in ants life peaceful? किस प्रकार की एक चींटी का जीवन शांतिपूर्ण होता है? स्टूडेंट्स, यू ट्राई टू राइट. In next video, I will provide you second paragraph. Okay, that's all. Thank you.